योगः कर्मसु कौशलम्. Sir is also active in research area and actively participate in the various research seminar and workshop. Sir is also actively write so many research paper at national and international level. Total 28, total 28 research papers and articles have been published by Sir. Sir has also received so many awards in the medical field. Sir, heartily welcome on behalf of HRDC Gujarat University. Welcome, sir. Over to Dr. Professor Girish Patel, sir. Thank you very much, sir. First of all, I would like to congratulate and thanks Gujarat University, UGC, HRDC for organizing such a challenging topic which are going to start from today onwards. I would like to thank Honorable Vice Chancellor, Gujarat University, Coordinator Online, STC, and all our present here for this ऑनलाइन सेशन. इस सिनारियो में हम सब जानते हैं 21st सेंचुरी हमारे लिए कुछ नई आशाएं भी लेकर आई है और साथ में पेंडेमिक जैसी बीमारियां भी पूरे विश्व में लेके आई है. हम सभी एक ऐसे दौर से गुजरे हैं, रादर गुजर रहे हैं, कि पूरे विश्व को ये पेंडेमिक ने हिला के रख दिया है. Each and every aspect has been affected from the pandemic. लेकिन being a human being, हम नई आशाओं को लेके चलते हैं. हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब जो कभी निराशावादी नहीं होते हैं, आफत को भी अवसर में पलट देते हैं. और ये कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं रहेगी कि उन्होंने विश्व को एक रास्ता भी दिखाया है कि पेंडेमिक से कैसे उभरेंगे और कैसे उभरना है. आज का टॉपिक है एपिडेमिक एंड पेंडेमिक. मैंने उसमें साथ में जोड़ लिया है कि हाउ टू कॉम्बैट द चैलेंजेस ऑफ पेंडेमिक एंड एपिडेमिक. क्योंकि हम सभी ये दौर से गुजरे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम अफेक्ट भी हुए हैं. शायद हर फैमिली से हमारे नियर डियर को हमने इस पेंडेमिक के माध्यम से खोया भी है. मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम जो ये शब्द दिए गए हुए हैं एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, थोड़ा बहुत उनको भी जान लें. एपिडेमिक जो हमारे मेडिकल टर्म्स में इसको बोलते हैं, द वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज इन अ कम्युनिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम. कोई एक समय पे कोई एक इन्फेक्शियस डिजीज बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है. उसको मेडिकल टर्म एपिडेमियोलॉजी में उसको एपिडेमिक किया जाता है. आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कोई एक एरिया को एपिडेमिक जोन घोषित कर देती है सरकार. मान लीजिए कि कोई कॉलेरा का इन्फेक्शन लग गया है, पूरे इलाके में, पूरे सिटी में कॉलेरा के दर्दी मिलते हैं, मरीज मिलते हैं, तो उस सिटी को, उस जोन को एपिडेमिक जोन बोलते हैं. जो दूसरी टर्म है पेंडेमिक, इसके बारे में बताने की मुझे जरूरत इसलिए नहीं लगती है कि पिछले 1.5-2 साल से यही शब्द हमारे दिमाग में घुमराया करता है, हैमरिंग होता रहता है कि टर्मिनोलॉजी के माध्यम से पेंडेमिक प्रिवेलेंट ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड.
जो अभी इस दौर में हम गुजर रहे हैं, सार्स कोविड कोरोना की बीमारी से हम जूझ रहे हैं, पूरे विश्व में एक कोरोना फैला हुआ है, तो उसको पेंडेमिक कहा जाता है। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार की जाती है, A pandemic is an epidemic occurring on a scale that crosses international boundaries, usually affecting people on a worldwide scale. पूरी दुनिया में हमने देखा है कि कोविड-19 की बीमारी बहुत गहरी तरह से फैल चुकी है। इसके साथ साथ दो जो शब्द हैं उसको मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि 4 टर्मिनोलॉजी एपिडेमियोलॉजी में आती है मेडिकल साइंस में। एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक एंड एंडेमिक। ये तीसरा शब्द है स्पोरेडिक। occurring upon occasion or in a scattered, isolated or seemingly random way, or you can say occurring at irregular intervals or only in a few places scattered or isolated. मान लीजिए कि अहमदाबाद जैसा सिटी है, बापू नगर में कोई एक केस टाइफाइड का है, अहमनगर में है, सैटेलाइट पे है, तो उसको हम स्पोरेडिक बोलते हैं। In epidemiology, sporadic is a term used to refer to a disease which occurs only infrequently. एक एकल दुक्कल भी हो सकता है, जरूरत नहीं है कि कोई मास उसका अफेक्ट हो। The cases are so few, single or in a cluster, and separated so widely in time and place that there exists little or no connection within them. कॉमन सोर्स से उसका कोई एक इन्फेक्शन, मान लीजिए कि कोई टाइफाइड फीवर लगा हुआ है, एकल दुक्कल जगह पे, मान लीजिए कि अभी डेंगू भी कहीं कहीं कोई, अभी तो डेंगू का सीजन है, लेकिन सीजन के अलावा कुछ मिलता है तो उसको हम स्पोरेडिक बेस का इन्फेक्शन डिजीज बोलते हैं। प्लेग एक ऐसा अमेरिका में आया था, टिटेनस भी, रेबीज जो डॉग की वजह से होता है, टिटेनस मान लीजिए कि हमें कोई मेटल की वस्तु लगने से होता है और मिट्टी से उसका इन्फेक्शन लगता है और टिटेनस होता है, तो वो एकल दुक्कल ही मिलेगा, ज्यादा मात्रा में या मास में वो आपको नहीं दिखेंगे। प्लेग जो रोडेंट, रैट, एनिमल से होता है, तो हमने सुनने में नहीं आता है कि बहुत जगह एक साथ में प्लेग का प्रिवेलेंट है। मलेरिया भी स्पोरेडिक की डेफिनेशन में ही आता है, कहीं कहीं मिलता है, मास में नहीं मिलता है, तो उसको स्पोरेडिक डिजीज बोला जाता है। चौथा शब्द उसको एंडेमिक कहते हैं। Infection is said to be endemic is a population when that infection is constantly maintained at a baseline level in a geographic area without external inputs. मान लीजिए कि चिकन पॉक्स, हम उसको सादी भाषा में बोलते हैं अछबड़ा, जो बोलते हैं, बच्चों को भी होता है, अब तो बड़ी एज में भी होता है। वो इन्फेक्शन ऐसा होता है कि एक घर में मान लो को किसी बच्चे को चिकन पॉक्स होता है, तो दूसरे को भी होगा, तीसरे को भी होगा, और हो सकता है कि ये पर्टिकुलर एरिया में उसका प्रिवेलेंस भी हो सकता है। HIV एड्स की बीमारी भी ऐसी है, जो कई कंट्री में एक पार्ट में मिल जाती है, तो वहाँ बहुत से सारे एड्स के मरीज मिलते हैं, कई कंट्री में उसका कोई इन्फेक्शन है ही नहीं, तो ऐसे डिजीजेस को एंडेमिक बोला जाता है। भी हमें जो बात करनी है पेंडेमिक और एपिडेमिक डिजीज, उसके चैलेंजेस क्या आए हैं, क्या आते हैं, क्या हमने फेस किए हैं और उसको कॉम्बैट कैसे करेंगे, उसे एक ओवरव्यू जो मैंने संकलित किया है आपके सामने में प्रेजेंट कर रहा हूं। Pandemic, a disease or condition, is not a pandemic merely because it is widespread or kills many people. It must also be infectious. For instance, cancer is responsible for many deaths, but
is not considered a pandemic because the disease is not contagious. वो एयरबॉर्न जैसा एक से दूसरे को फैलता नहीं है, इजीली ट्रांसमिट भी नहीं होता है कैंसर, सो वो इन्फेक्शियस भी नहीं है, इसलिए कैंसर को पेंडेमिक, क्योंकि उसमें डेथ होता है, कैंसर का अल्टीमेट डेथ ही होता है, इसलिए उसको पेंडेमिक नहीं मानते कि वो कॉन्टेजियस नहीं है, इन्फेक्शियस नहीं है, एक से दूसरे को होता नहीं है। पेंडेमिक इसको कहते हैं कि जो एक दूसरे को अपना वो इन्फेक्शन लगाता है, जैसे हमने देखा है अभी पिछले 1-1.5 साल में कि एयरबॉर्न से, अपने नाक से जो छींक से निकलता है या तो टच करने से जो जर्म्स लगते थे, जो वायरस लगते थे, एक दूसरे को वो इन्फेक्शन देते हुए। समझना है हमें डिफरेंस जब हम बात करें एपिडेमिक और पेंडेमिक की। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। Epidemic is a sudden outbreak of a disease in a certain geographical area, whereas the pandemic is an outbreak of a disease that has spread across several countries or continents. Clearly, इससे पता चलता है कि epidemic disease कौन सा है, pandemic disease कौन सा है। An epidemic is the rapid spread of disease to a large number of people in a given population within a short period of time. For example, in meningococcal infections, an attack rate in excess of 15 cases per 1 lakh people for 2 consecutive weeks is considered as an epidemic. ऐसा नहीं है कि एक साथ में 20-25 लोग को कोई इन्फेक्शन लग गया तो उसको हम एपिडेमिक घोषित कर लें। WHO की गाइडलाइन है कि पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से ही जब इन्फेक्शन होता है तभी उसको लेबल किया जाता है एपिडेमिक। Whereas in pandemic is an epidemic of an infectious disease that has spread across a large region, for instance, multiple continent or worldwide, affecting a substantial number of individuals. This affects a huge mass all over the globe is called pandemic. So example से epidemic और pandemic आप सभी ने शायद नाम सुना होगा। Yellow fever, smallpox, measles, polio are the prime examples of epidemics at that time. Whereas in pandemic, recent pandemics includes tuberculosis, अभी उसको दुनिया में खत्म कर दिया है लेकिन फिर भी अभी धीमे धीमे ये डिजीज आगे बढ़ रहा है। One upon a time, Russian flu, Spanish flu, Asian flu, cholera, Hong Kong flu, HIV/AIDS, and अभी जो चल रहा है SARS, COVID-19. These are the examples of such type of pandemic diseases. जैसा हमने सुना pandemic में we lost many of people. बहुत एंशिएंट टाइम का जो प्लेग की बीमारी हुई थी उसका एक पिक्चर है, और एक पिक्चर जो अभी पेंडेमिक कोर्स कोविड-19 में चल रहा था कि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिल रही थी किसी को, कन्वेंशन सेंटर को या कोई भी सेंटर को अस्पताल बनाना पड़ रहा था। तो ये बताते हैं हाल पेंडेमिक की सिचुएशन का। WHO ने अभी जो डिस्क्रिप्शन निकाला है इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक का, उसका फेज वाइज कैसे ग्रोथ होता है, तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है। ये हालांकि मेडिकल के लिए है। अभी मैनेजमेंट पार्ट हम लेते हैं, पेंडेमिक का मैनेजमेंट। हम सभी ने देखा है कोविड की बीमारी में कि मैनेजमेंट के लिए पेशेंट, सगा वाला सब इधर उधर भागते फिरते थे। ऑक्सीजन, मेडिसिन, फेबिफ्लू मेडिसिन नहीं मिल रही थी, कहीं ऑक्सीजन किसी को नहीं मिल रहा था। बट द बेसिक स्ट्रेटेजीज इन द कंट्रोल ऑफ एन आउटब्रेक आर कंटेनमेंट। नाम सुना होगा हमने सभी ने, कंटेनमेंट जोन बना दिया था, कंटेनमेंट एरिया बना दिया था। इन मिटिगेशन, containment may be undertaken in the early stages of the outbreak, including contact tracing and isolating infected individuals to stop the disease from spreading to the rest of the population. Other public health interventions on infection control and therapeutic
countermeasures such as vaccinations which may be effective if available. हमने सभी ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, हमने खुद को भी देखा, हमने खुद को भी महसूस किया, हम सभी ने किए होंगे कि हमारी सोसाइटी में किसी को मान लीजिए कि कोविड लग गया था तो वो उसका बंद कर देते थे रास्ता, सोसाइटी भी बंद हो जाती थी। घर में भी है तो घर में भी उसको आइसोलेट कर देते थे। यही रास्ता है इन्फेक्शन को स्टॉप कर सके और स्प्रेडिंग उसका कम कर सके। Now the point is, the pandemic give the challenges to the society, to the human being. What are the consequences given after pandemic or endemic or epidemic? First of all, we all know about economical, on physical plan, and on mental plan. These are the main three topics that affected as a whole throughout the globe. पूरी दुनिया ने ये तीन इश्यूज पे ये पूरे पेंडेमिक ने हिला के रख दिया है। इकोनॉमिकल चैलेंजेस जो हमने फेस किए या फिर अदर फेस कर रहे हैं। In 2016, the Commission on a Global Health Risk Framework for the Future estimated that pandemic disease events would cost the global economy over $6 trillion in the 21st century, over 60 billion per year. करोड़ों में ये जो इकोनॉमिकल लॉस होता है, हम सब जानते हैं क्यों होता है। क्योंकि न तो हमारा धंधा रोजगार कामकाज कंटेनमेंट जोन बन जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, कोई कामकाज नहीं कर सकता, मिल नहीं सकते, एक दूसरे को सामने नहीं आ सकते। नेचुरली उसका इफेक्ट इकोनॉमिकल होना ही है। बहुत लंबा चला एक कर्फ्यू तो कोई काम धंधा रोजगार सभी बंद हो चुके। उसकी नेगेटिव इफेक्ट हालांकि ग्लोबल इकोनॉमिक पे भी हुई है। और अभी इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी भी पूरी दुनिया का, हर एक कंट्री का, वो डाउन का डाउन ही जाता रहा है। क्यों हुआ है? हम सभी जानते हैं कि इसकी वजह एक ही है कि जिस तरह से कोरोना फैला, जिस तरह से कोरोना चला, लंबा चला, कर्फ्यू चला, कंटेनमेंट जोन बने, घर के आदमी भी एक दूसरे को नहीं मिल सकते, काम धंधा रोजगार सब बंद हो गया। नेचुरल कोर्स में ग्लोबल इकोनॉमी नेगेटिव इफेक्ट आनी है उसको। The slowdown of economic activity during the COVID-19 pandemic had a profound effect on emissions of pollutants and greenhouse gases also. हम सभी ने देखा कि सभी व्हीकल्स भी बंद थे। एक ओजोन का लेयर भी साइंटिफिक रिसर्च में आया था कि कितना घटा है, ऑक्सीजन लेवल भी कितना बढ़ा है, नेचर भी कितना बड़ा है। सो ये पेंडेमिक ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया हमें थ्रू आउट द ग्लोब, सभी को प्रोफाउंडली अफेक्टिंग लाइव्स अराउंड द ग्लोब। Isolation, contact restrictions, and economic shutdown impose a complete change to the psychosocial environment of affected countries. The current situation affects children, adolescents, and their families in exceptional way. क्योंकि पूरा दुनिया, फैमिली सबको हिला के रख दिया है। Kindergarten, schools have been closed, social contacts strongly limited, and out-of-home leisure time activities cancelled. Parents are asked to support their children with homeschooling while at the same time working from home. External support by other family members and social support systems have fallen away. Beside worries and anxieties related to COVID-19 or any other pandemic, the economic situation has worsened with high and rising levels of unemployment in all affected countries. This has put a lot of pressure on children, adolescents and their families. इस सिचुएशन से हम सभी पसार हुए हैं।
कि जो रोज का रोज करने वाले हैं, मजदूर लोग हैं, उसकी मुश्किल का कोई पार ही नहीं था। हमारी सरकार ने बहुत कुछ उनके लिए किया, उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसका खाना पीना, लोगों ने भी बहुत, सोसाइटी से भी उनको हेल्प की। अदरवाइज दे कुड नॉट सर्वाइव इन दी सोसाइटी। उसके पास कोई चारा ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं, उसके पास कुछ बचत भी नहीं होगी, कोई रेशन भी नहीं होता। बट सोसाइटी हैज helped a lot them to these labor people, and they could survive to save their lives. सबने फेस किया जो सबसे, अभी हम मेडिकल में भी इसको फेस कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। टीनेजर में भी आए हैं, स्टूडेंट्स में भी आए हैं, एजेड को भी आए हैं, यंग पीपल को भी आए हैं। पेंडेमिक के हिसाब से extreme cases people may suffer from depression characterized by low mood, tiredness, pessimism, poor sleep, low appetite, feeling helpless, guilty, hopeless with a gradual reduction in work output. इनमें से किसी ना किसी बात को तो हमने फील ही किया है, हमने आप में भी पाया है। ये पेंडेमिक की मेंटल हेल्थ इश्यूज, जो चैलेंजेस बड़ी है अभी के समय में, ये मेंटल हेल्थ का इशू बहुत चल रहा है, क्योंकि अभी लोग उभर नहीं पा रहे हैं इसमें से, डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि धंधा रोजगार बंद हो गया है, सोशल रिलेशनशिप खत्म हो गई है। क्या करे, कैसे करे, कुछ मन में आता नहीं है, कहाँ से हेल्प ले बता नहीं पा रहे कोई। तो उसकी वजह से लो मूड भी होता है, फिजिकल एक्टिविटीज बंद हो गई है, टायर्डनेस है, पेसिमिज्म, निराशावादी, क्योंकि मूड ही नहीं बनता है कुछ करे, कुछ आगे बढ़े। स्लीप हम सब ने देखी, पूरे 24 घंटे घर में रह के स्लीप पैटर्न भी सबकी डिस्टर्ब हो गई है। शुरू शुरू में तो हम सब ने अच्छे अच्छे खाना बना के खाए, सर मोदी सर ने बोला थाली भी बजाई, दिया भी जलाया, लेकिन उसके बाद वो भी एक हद तक आगे अटक गई एपेटाइट हमारी। शुरू में हम सब ने फील किया कि अब तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमें कोई हेल्प करने वाला है नहीं, सगे वाले भी कोरोना की वजह से डर से दूर जा रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही जानता है कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। गिल्टी फील भी हुआ। क्यों हुआ? कि घर में किसी को पेंडेमिक का इन्फेक्शन लग गया है, कंटेनमेंट उसको करना है, आइसोलेट करना है। हमने भी फील किया कि हमारे बच्चे, बूढ़े माँ बाप, उसको मान लीजिए कि इन्फेक्शन हो गया तो उसको आइसोलेट करना पड़ा। क्या करता है, कैसे करेंगे, हम नहीं देख पाते हैं। तो एक मन में गिल्टी कॉन्शियस भी होता है कि हमारे माँ बाप होते हुए, हमारे बच्चे होते हुए, हमारे बीवी होते हुए, हमारे हस्बैंड होते हुए उसका ख्याल नहीं कर सकते हम, उसके पास नहीं जा सकते, उसके पास बैठ के संवार के पूछ नहीं सकते कैसे है बेटा, बाबूजी कैसे हैं आप। तो गिल्टी कॉन्शियस होता है। आशा सब हमने छोड़ देती है कि अभी तो देखते हैं ईश्वर क्या करते हैं, बच जाते हैं नहीं बच जाते हैं, वर्क आउटपुट तो चला ही गया था। ओल्डर पीपल आर मोर वल्नरेबल एंड स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन फॉर देम। अपने हिसाब से, उम्र के हिसाब से, सोशल सोसाइटी के हिसाब से वो थोड़े दूर तो जाते ही रहते हैं। ऐसे ही कोई मौके आए पैंडेमिक सिचुएशन में, इन्फेक्शन में, तो उसकी मानसिक हालत तो हमने मेडिकल में देखी है, बहुत ही खराब हो गई है। उसको डिप्रेशन से बाहर लाने में बहुत दिक्कतें आ रही है। बहुत से काउंसलिंग किया जाता है, बहुत सी सीटिंग उसका दिया जाता है, तब जाके वो थोड़ा बहुत संभलते हैं और बाहर निकलते हैं। बच्चे को जो मेंटल हेल्थ की चैलेंजेस लगी, उसका जो इश्यूज हुआ टीनेज में, वो ये हमने देखे हैं। एक्सेसिव क्राइम, एनोइंग बिहेवियर, इंक्रीज सैडनेस, उसको भी डिप्रेशन आया, चिंता आई, डिफिकल्टीज विद कंसंट्रेशन एंड अटेंशन,
doing activities that they enjoyed in the past. मान लीजिए कि आज उसको एक टॉयज गमता है, उसकी एक एक्टिविटी गमती है, लेकिन अब उसको नहीं शूट होती है, नहीं गमती है, उसको फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं. Unexpected headaches and pain throughout their bodies, changes in eating habits also. हम सब ने अपने घर में भी देखा है बच्चे को जो स्कूल जाते थे, उसकी जो डेली एक्टिविटीज रहती थी, जो डेली का रूटीन वर्क होता था, स्कूल जाना, वापस आना, खेलना कूदना, खाना पीना, हमारे साथ बैठना उठना, मजे लेना, ये सब पैटर्न चेंज होती हुई हमने देखी है. जो बच्चे उसके हिसाब से डिप्रेशन में गए, उसकी इफेक्ट उसके अभ्यास पे भी हुई, उसका परफॉर्मेंस भी उसके ऊपर भी गई, जो हॉबीज उसको थी उसके ऊपर भी आई. वो अब उसको नहीं पसंद है वो हॉबीज, जो उसमें वो अव्वल करता था वो अब उसमें डल हो गया. तो ये चैलेंजेस भी ये पेंडेमिक में हमने फेस करने आई है. एल्डर्स में क्या क्या ये मेंटल हेल्थ की चैलेंजेस आई. Elderly people are more prone due to both clinical and social reasons, such as having a weaker immune system or other underlying health conditions and distancing from their families and friends due to their busy schedules. Physical isolation at home among family members can put the elderly and disabled person at serious mental health risk. It can cause anxiety, distress, and induce a traumatic situation for them. Elderly people depend on young ones for their daily needs, and self-isolation can critically damage a family system. And elderly and disabled people living in nursing homes can face extreme mental health issues. घर में जो कमाने वाला आदमी है, जब उसके ऊपर ये मेंटल हेल्थ का इश्यूज लग जाता है तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है. उसकी एंजाइटी, फैमिली को बचाने की, फैमिली को चलाने की, सोशल्स, ये सब इश्यूज उसके दिमाग में आते रहते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज मेंटल हेल्थ के हिसाब से हो जाती है. Family member may witness any of the following changes to the behavior of older relatives also. हमने मार्क भी किया होगा कि घर में बड़े लोगों का स्वभाव में परिवर्तन आया है, इरिटेटिंग हो गया है, शाउटिंग बिहेवियर है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं, जोर से चिल्लाते हैं. चेंजेस इन देयर स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स हमने सबने फेस की है. ये पेंडेमिक के हिसाब से, घर में रहने के हिसाब से स्लीपिंग पैटर्न भी बदल चुकी है, हमारी ईटिंग हैबिट्स भी बदल चुकी है. ऐसा नहीं है कि फैमिली में ही हमने फेस किया है, मेडिकल फील्ड में हेल्थ वर्कर्स भी ये मेंटल हेल्थ का चैलेंजेस का इश्यू फेस करते हैं. डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स जो फ्रंट लाइन में वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ा है. उसको भी डर लगता है कि हमें भी ये डिजीज लग जाएगा, काम का बर्डन भी ज्यादा हो गया है. मेडिसिन हम सब ने फेस किया कि जो प्रोटेक्टिव उसकी सप्लाईज वो नहीं मिल रही थी. फ्रंटलाइन वॉरियर है, उसको भी बचाना जरूरी था, उसको भी हैंडल करना जरूरी था, पेशेंट का लोड भी बढ़ गया था, तो उसके ऊपर भी एक मानसिक प्रेशर पड़ता है. तो वो भी ये मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का इशू फेस करते हैं. विद इन दी फैमिलीज हमने जो चैलेंजेस पेंडेमिक के हिसाब से पाई थी, उसको रीऑर्गेनाइजेशन एवरी डे टू डे लाइफ में हमें उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ता था. ऑल फैमिली मेंबर्स हैव टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ क्वारंटाइन एंड सोशल डिस्टेंसिंग जो अभी भी चल रहा है. Schools were shutdowns have led to homeschooling compulsory, potential postponement of exams. तो वो भी बच्चों के मन में उसका फियर भी रहता है और फ्रॉड भी रहता है, फोबिया हो जाता है कि एग्जाम में कैसे वो ओवरकम करेंगे, कैसे बाहर आएंगे. Parents have experienced increased pressure to work from home, to keep jobs and businesses running, as well as to take care of schooling children at home at the same time.
काम भी करना है, ऑनलाइन वर्क भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, बच्चों का स्कूल का क्लास ऑनलाइन चालू है, उसको भी संभालना है। कि कुल मिला के पूरी फैमिलीज जो चैलेंजेस फेस की पेंडेमिक के हिसाब से, उसकी बात है। फैमिली कनेक्शंस एंड सपोर्ट may be disrupted. Fear of losing family members who belong to a risk group can increase. In case of death, the pandemic disrupts the normal bereavement process of families. क्योंकि हमने अपने नियर डियर को खोया है, तो उसके दुख से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको बहुत टाइम भी लगता है। Grief and mourning of lost family members, especially in cases where contact with the infected member is restricted or refused, would lead to adjustment problems, post-traumatic stress disorder, depression, and even suicide of both adults and young people. कभी-कभी मन में सोच भी आ जाती है कि इन सब से हम नहीं बाहर निकल पाएंगे, कैसे इसका सामना करेंगे। We had noticed there are suicidal cases in some family are there. अब जो महत्व की बात है, ये सब challenges, economical, health, mental, let us try to understand that how to overcome it. कैसे उससे बचा जाए, कैसे उसका सामना करें, कैसे उसको फेस करके हम उससे उभर के बाहर आए। First of all, protect yourself with healthy habits. ऐसा नहीं है कि ये पेंडेमिक की सिचुएशन अभी चल रही है, उसके हिसाब से ही हमको करनी है और उससे ही बाहर निकलने के लिए करनी है, लेकिन ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ये हैबिट्स जो है हमें हमारे आगे की लाइफ में भी इतनी बेनिफिशियरी साबित होगी। जो अभी से हम अभी जो पेंडेमिक ने हमें सिखाया कि हमें ऐसे ऐसा करना है, हमें ऐसा करना चाहिए, वो अपने जीवन में डाल देनी है, उसकी आदत डाल देनी है, ताकि आगे जाके हमें ये फेस करने में ये चैलेंजेस आती है तो उसका सामना करने में सहूलियत रहेगी। Healthy habits prevents germs and infectious diseases from spreading. Learn, practice and teach healthy habits. ये हमारी भी जिम्मेदारी है, फैमिली को भी सिखाएं, सोसाइटी को भी सिखाएं। What are the healthy habits? Maybe handle and prepare food safely. Wash hands often. Clean and disinfect commonly used surfaces. जो हम सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी ये सब हमें आदत डाल देनी है। Cough and sneeze into a tissue or sleeves. जो आदतें हम कभी भी कहा हमने देखा होगा कि कई लोग ऐसे ही छींक देते हैं, कहीं कहीं स्पीट कर देते हैं, उससे भी बचना है, बचाना है। Don't share your personal items. Get vaccinated. हमारी सरकार ने इतना सब कुछ किया है वैक्सीन के लिए कि पूरी दुनिया को WHO की उसकी नोंद लेनी पड़ी, जिससे कि ये पेंडेमिक से हम उभर सकें। कोई भी पेंडेमिक आता है, इसमें ये वैक्सीन का रोल बहुत बड़ा रहता है। हम देख रहे हैं अभी इसी टाइम में अमेरिका में अभी हालत खराब हो रही है, तीसरा फेज या फोर्थ फेज, वी मे नॉट नो क्यों, और हमारे यहाँ क्यों कम है। क्योंकि अमेरिका में अभी हम पढ़ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं, कि लोग वैक्सीन से दूर रहे, वैक्सीन लेने में झिझक रहे हैं, वैक्सीन ले नहीं रहे हैं। ये हमने सुना है कि अमेरिका में वैक्सीन लेने के लिए गवर्नमेंट सामने से $100 उसको दे रही है, फिर भी लोग वैक्सीन लेने नहीं आ रहे। हमारे कंट्री में सरकार ने मुहिम चलाई, मोदी साहब ने उसका एक आह्वान किया, तो वैक्सीन की वजह से ही आज हम सुरक्षित रह रहे हैं और हमें हमारी लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं। ओवर टचिंग वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि वहीं से भी कभी भी कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज आपको ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए उसको अवॉइड करना है। जो हमें पेट्स भी हम रखते हैं तो उसको भी वैक्सीनेटेड टाइम टू टाइम करवाना जरूरी रहता है। स्टे होम व्हेन सिक, कोई भी वायरल इन्फेक्शन लगता है या कोई भी बीमारी लगती है, टेक रेस्ट एट होम, गेट एडिक्वेट स्लीप, कीप वेल हाइड्रेटेड।
हमारे शरीर में महत्तम हिस्सा पानी का है। पानी कम होने देने से कोई भी इन्फेक्शन लगता है या वायरल इन्फेक्शन लगता है, हमें सबने महसूस किया होगा कि पानी हमको कम टेस्ट में लगता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं पानी। लेकिन हम मेडिकल में ऐसा बोलते हैं कि जितना आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे उतना आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती जाएगी और आप कोई भी इन्फेक्शन को फाइट कर सकते हैं। फिजिकली एक्टिव रहना ही है कैसे भी करके। बहुत सी सारी प्रैक्टिसेस भी मीडिया ने भी बताई है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सबने जानी है। छोटी बड़ी योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सब फिजिकल एक्टिविटी अब जरूरी हो गई है। हेल्दी फूड, connect with the friends and family. It may away your mind to going on a depression. Drink responsibly. जो हार्ड ड्रिंक लेते हैं उसके लिए be carefully sexually transmitted disease. Make time for activities you enjoy. जब तक माइंड आपका सलामत है, आप विल आपका पावरफुल है, तो कोई भी वायरल कंडीशन आती है या कोई डिजीज कंडीशन आता है, आप उनसे उभर के ही आएंगे। There are some thumb rule to maintain and actually prevent and cut down the risk of acquiring any infection or disease. कोई भी कंडीशन के लिए, चाहे एंडेमिक है या कोई भी डिजीज लगता है, हमें ध्यान देना है अपने डाइट के ऊपर। कैसा डाइट होना चाहिए? लेस कार्बोहाइड्रेट, मोर प्रोटीन, लेस ऑयल। आजकल बहुत ओबेसिटी की बीमारी होती है, डायबिटीज होते हैं, तो ये कंट्रोल करके हम अपना शरीर को बचा सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर एंड शुगर, गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप। हमारे जैसे एज के आदमी को एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप वो बहुत जरूरी होती है। मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट, फूड से ही आएगा वो। नॉट स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको, जो भी हमारी आदतें हैं उसको बंद करनी है। लिमिटिंग और अवॉइडिंग अल्कोहल, ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये हमारे मिनरल्स और विटामिन्स हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगेन, ड्रिंक मोर वाटर। सबके साथ से मानसिक रूप से जुड़ने के लिए and above all connect with friends and family to give the relief of mind and release the pressure or depression whatever in the mind. अभी हमने बहुत बार सुना कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है। कैसे बढ़ सकती है उसका भी थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर करूंगा। Probiotic foods that can help improve digestion and boost immunity both. Yogurt, जो इसको हम कर्ड या दही बोलते हैं, is one of the best available and natural probiotic foods that you can add to your daily diet. कैफी एक दही से ही बनता हुआ प्रकार है। इडली, इंडियन चीज, पनीर, fermented soybean, kimchi is fermented vegetable food. These are the main source from which we can have our protect yourself from stress and boost your immune system with a few lifestyle tweaks. फैमिली मेंबर के साथ गप्पे मारे, मजा ले, फ्रेंड्स के साथ बैठे, आनंद करें। You need 7 to 8 hours quality sleep. Meditation is again a very good thing. हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी इसका बहुत ही जिक्र करते आए हुए, और उसी की वजह से आज पूरी दुनिया योगा डे भी मना रही है। Even 5 minutes a day of guided meditation or simply sitting quietly and focusing on your breath can make a difference. इससे हमारा लंग्स भी, हमने इसी ये पैंडेमिक में भी देखा है कि हमारे लंग्स को एक्सरसाइज करके हमने उसको सेफ रखने का प्रयास किया था। Meditation lowers your heart rate and blood pressure and reduces anxiety. Plus, it's calming, so it's not surprising that it also helps you sleep. आपको नींद भी बहुत अच्छी से आ जाएगी मेडिटेशन के माध्यम से। योगा, आजकल भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने
योगा ब्रेकअप करके एक ऐप भी लॉन्च किया है। आप अपने वर्किंग टाइम में 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज बहुत छोटी छोटी दी है, बैठे बैठे आप ऑफिस में बैठे बैठे ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एक्सरसाइज आप करेंगे। आप उसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वाइब्रेट ऐप। तो आपको तुरंत चार्ज कर देंगे आपके बॉडी को और माइंड को, और बड़े उत्साह से आप फिर से अपने काम में लगे रहेंगे। आपको कोई भी उसकी आलस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। एक्सरसाइज इंक्रीजेस योर resilience so you can fight off infection. Our bodies function better than we are physically active every day. Doctor recommends carving out at least 10 minutes a day, ideally 30 minutes, and doing a mixture of cardio and strength training. हम jogging करें, walking करें, कुछ भी करें. So I would like to share this how to take our health with nature. एंड टू शेयर इसलिए मैं कर रहा हूं कि इससे इसके हिसाब से हम कोई भी सिचुएशन को कॉम्बैट करने में सफल रहेंगे। उसके लिए जरूरत है हेल्थ विथ नेचर। टुडे इन आवर डेली लाइफ रूटीन वी आर वेरी बिजी एंड वी डज नॉट फॉलो द प्रॉपर रूटीन फॉर डाइट। वी टेक लॉट्स ऑफ जंक फूड, पैक्ड पैकेट फूड, दे हैव लॉट्स ऑफ preservatives, they cause many health issues in our health condition. इसलिए कहा जाता है eat a healthy meal to help your body heal, क्योंकि उसी वजह से ही ये सब एंडेमिक को आप फाइट कर सकेंगे। जब तक आपकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं रहेगी तब तक कोई भी डिजीज आपके ऊपर ओवरकम हो जाएंगे, आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जिससे हम अपना बॉडी को कैसे इम्यून अपनी पावरफुल रख सके और कोई भी पेंडेमिक एंडेमिक या एपिडेमिक की सिचुएशन में हम खुद को अपने आप को संभाल सके। ये कुछ बातें हैं। सम रिसर्चर्स टर्म दैट द फॉलोइंग होली फोर एज हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन एनी डिजीज। वन इज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी। दिस कैन हेल्प टू कॉम्बैट एनी सिचुएशन इन पेंडेमिक एपिडेमिक। मील पैटर्न भी हमें कैसा रखना चाहिए उसकी भी थोड़ी बात यहाँ की गई हुई है। उसके ऊपर भी हमारे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अभी इसकी पैंडेमिक की वजह से हमने हमारा पूरा मील पैटर्न खराब कर दिया है। घर में रहते रहते हम कभी भी खा लेते हैं, कभी भी नाश्ता कर लेते हैं, खाने के टाइम पे भी कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा भी हो गया है। तो उसको भी थोड़ा ठीक ठाक करना जरूरी है। एक्सरसाइज कैन बी अ वॉक इन द पार्क, 30 मिनट जो हमने अभी आगे बताया। आप ब्रिस्क वॉक भी ले सकते हैं, जॉगिंग भी ले सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, हाउस वर्क भी कर सकते हैं। अपना काम खुद हमने सीख ही लिया है, पेंडेमिक ने सिखा ही दिया है। लेकिन ये उसको अभी मान ली एक ऑफिस चालू हो गई तो हमने सब बंद कर दिया है, लेकिन उसको चालू रखने से हमारा हेल्थ भी इसकी वजह से ये पेंडेमिक का सामना करने में, ये चैलेंजेस का सामना करने में बॉडी हमको साथ देगी। If it gets you slightly out of breath and bit sweaty, it's working. मतलब आप काम करते हैं, शरीर में पसीना आता है, समझो कि आपका बॉडी ठीक ठाक है। तो उसके हिसाब से आपको eat well प्लेट जो खाना है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी को जो मांगता है, जो विटामिन्स, मिनरल्स, जो खाना, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सभी की जरूरत है। तो क्या हिसाब से क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या चीज किनमें से मिलती है, ये भी लाइम, क्रैनबेरीज, दैट आर द नेचुरल रेमेडीज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज एंड आवर इम्यून सिस्टम। योगर्ट्स, डेट्स, खजूर जिसको हम बोलते हैं, जिंजर, इट्स अ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, fenugreek seed powder, cummins, grapes, honey, these are the natural sources which boosts us our health to fight out with the any disease condition. अदरक, सौंठ, अजवा, कहाँ ये बहुत उपयोगी है, वो भी साथ में लिखा हुआ है। अनार जो पोमीग्रेनेट है, कई सारी कंडीशन में ये यूजफुल है। आंवला जो कि हर विंटर सीजन में बहुत बाजार में मिल जाते हैं, उसका रेगुलर यूज भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
ये सब प्रिपरेशन हमारे आसपास ही, हमारे घर में ही मिलती है, जिसकी उपयोग से हम अपने शरीर या बॉडी को कोई भी चैलेंजेस के सामने सुधारने के लिए सक्षम रहते हैं। धनिया है, लीची है, हल्दी है, हींग है, जायफल है, जीरा है, ये सब आयुर्वेद के हिसाब से ये कंडीशन में तो हमें उपयोगी है ही है, लेकिन इससे हमारी हेल्थ और मेंटल दोनों भी सुधार सकते हैं। So this is all from my side. If anybody have any question or anything else, please let me know. Thank you one and all.